बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ओ लेवल्स ट्यूटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ उमेर खटक। बच्चों, आज हम मजमून नवीसी करने वाले हैं जो कि अक्टूबर नवंबर 2024 से ये इस सवाल में आजकल के ड्रामे और फिल्में दिखा देखना फारिग वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है, जो कि पूछा गया है अक्टूबर नवंबर 2024 में। सवाल की तरफ हम चलते हैं और हम लोग टाइम वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं। सवाल नंबर 16 ये है कि आजकल के ड्रामे और फिल्में देखना फारिग वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है। यानी कि आपको क्या बताया जा रहा है कि आजकल के जो ड्रामे आ रहे हैं या तो फिल्में जो आ रहे हैं, ये क्या फारिग वक्त के लिए बेहतरीन इस्तेमाल है? आप ऊपर दिए गए राय से किस हद तक मुत्तफिक है? मुत्तफिक यानी कि एग्री है या नहीं? इस बारे में अपने इलाके के मुकामी अखबार के लिए एक मजबूत की सूरत में अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। आपका मजबूत तकरीबन 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से ने फ़िल्मों और ड्रामों के मायार को बदल दिया है। मायार यानी कि टर्म को बदल दिया है। और पुरानी और नई फ़िल्मों या ड्रामों की कहानियों में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि पुरानी या तो फिर नई फ़िल्मों की ड्रामों की कहानियों में कोई यानी कि डिफ़रेंस नहीं है। ऊपर दिए गए के मुकालमे से कुछ नुकात बनाने में मदद ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ नुकात अपनी तरफ से भी शामिल करें। मज़मून का वो मवाद यानी कि जो आपकी जो कंटेंट है वो 10 नंबर का है और सही ज़ुबान और तहरीर यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। अब मैंने इस तरह से स्टार्ट की है कि आज कल की ड्रामे और फिल्में देखना फायर वक्त के लिए बेहतरीन इस्तेमाल है। आप पहल अब एक नुकात से आप शुरू करेंगे जो कि 25 लफ्ज़ का होना चाहिए कि आज के दौर में नई टेलीविज़न, इंटरनेट और स्मार्ट फ़ोन्स की बदौलत के ड्रामे और फ़िल्में देखना लोगों को पसंदीदा मशा मशगला बन चुका है। लोग कुछ इसे फ़ारिग वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल करार देते हैं, जबकि दूसरे इसे वक़्त का ज़ाया सम समझते हैं। मेरी राय ये है कि राय जस मेरे राय ये है कि राय जज़्वी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। ये पहला नुकात मैंने इस तरह से लिख लिया है, वो भी मुश्तम मुख्तसरन में और मुख्तसरन में आप एक नुकात में आप लिखेंगे पहले आगाज कीजिएगा। क्लियर हो गई बात? चार नुकात से आप इस तरह से शुरू करेंगे कि जदीद टेक्नोलॉजी ने फिल्मों और ड्रामों का मैार को बहुत बुलंद कर दिया है। अब हमें आलय को उल्टी की तस्वर कशी शानदार और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। ना ये ना सिर्फ तफरीह फराहम करते हैं बल्कि तनाव तनाव कम सीजीआई मौसीकी खसूसी असरात जैसे ता करने नई सकाफ़ितों से आगाही और जज्बाती सुकून का बाइस भी बनते हैं। मिसाल के तौर पर एक अच्छा ड्रामा या फ़िल्म देखने से हम दूसरों के मसाइल समझ सकते हैं और हमदर्दी पैदा करते हैं। तो बच्चों, ये 4 नुकात का कर लिया है मैंने। 4 नुकात का पहला नुकात ये है, दूसरा नुकात शामिल है, तीसरा नुकात ये भी है, चौथा नुकात ये भी मैंने कर लिया है। आप इस तरह से देखिए करेंगे कि दूसरे वाले जो इबारत है, ये आप 4 नुकात उसमें आप मुश्तमिल करेंगे और 4 नुकात पर और तीसरे पर इमारत पर आप 4 नुकात पर मुश्तमिल करेंगे। तीसरा इमारत पर की तरफ हम चलते हैं कि ताहम आजकल ज़्यादातर ड्रामा और फिल्मों में मनफी पहलू ज़्यादा नज़र आते हैं। नई और पुरानी कहानियों में कोई खास फ़र्क नहीं रहा। ज़्यादातर मोहब्बत, धोखा, तशद्दुद तशद्दुद यानी कि वायलेंस
खानदानी झगड़े और गैर अखलाकी मौजूआत पर बनी बनी होती है। ये नौजवानों पर बड़ा बुरा असर डालते हैं, गलत गलत इक़दार सिखाते हैं और हकीकत से दूर करते हैं। हकीकत यानी कि रियलिटी है ना, यानी कि फैक्ट को दूर करते थे। बहुत से लोग घंटों स्क्रीन पर लगे रहते हैं, जिससे मुताला, वर्जिश और दोस्तों के से मुलाकात और खानदानी वक्त पर मुतासर होता है। ये मैंने 4 नुकात मैंने डाल दिया है इस तीसरे इबारत में यानी कि, और आप इस तरह से ये बताएंगे कि फारिग वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किताबें पढ़ना, खेलों में हिस्सा लेना और कोई हुनर सीखना जैसे पेंटिंग पेंटिंग और मौसीकी या कोडिंग आप सीखें, समाजी काम करना है। और इस तरह से आप ड्रामे और फिल्में देखना अगर इत्तेदल इत्तेदाल में है और मुंतखब तौर पर हो तो ठीक है, लेकिन इसे बेहतरीन इस्तेमाल कहना मु- मुबालगा आराई है मुबालगा आराई है। ठीक है, ये 4 नुकात इस इबारत में कर लिया है। अब नतीजतन आप कंडक्टर से शुरू करेंगे, वो भी एक नुकात में, और आप ये कहेंगे कि ड्रामे और फिल्में तफरीह का अच्छा ज़रिया है, लेकिन फ़ारिग वक़्त को मुफ़ीद बनाने के लिए मुतवाज़िन तरीका इख्तियार करना चाहिए। अगर हम मिस्बत मवाद देखें और बाकी वक़्त पैदावार कामों में लगाएँ, तो ये वाक़ई फ़ायदेमंद हो सकता है। बच्चों, मैंने ये इस तरह से 200 लफ्ज़ का कर लिया है। लफ्ज़ यानी कि अल्फाज का कर लिया है। आप इस तरह से ये कर सकते हैं कि आप ये हेडिंग डाल देंगे, ठीक है? और इसके मुताबिक आप एक नुकात आप लिखेंगे, वो भी 25 अल्फाज का। फिर दूसरे पैराग्राफ में अब ये आप शुरू करेंगे। फिर तीसरे पैराग्राफ में आप इस तरह से शुरू करेंगे कि इसमें बहुत बहुत सी मुख्तलिफ इबारत में चार चार नुकात का हो। क्लियर हो गया है बच्चों? और नतीजत आप खुद से लिखेंगे, वो भी एक नुकात में, और 25 पर लफ्ज पर मुश्तमिल होना चाहिए, जिससे आपका 200 लफ्ज बने। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वीडियो से बाखबर रह सके। शुक्रिया।